नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौरव साइंस क्लासेज के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है पैलियोकाज़्मा। पैलियोकाज़्मा के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इसके गैमेटोफाइट के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैलियोकाज़्मा का सिस्टमेटिक इसकी पोजीशन। सबसे पहले ये डिवीज़न ब्रायोफाइटा के अंदर आता है, जिसके अंदर प्रिमिटिव प्लांट्स आते हैं जो सबसे पहले वाटर से लैंड की तरफ मूव हुए थे, और इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो नम व छायादार जगहों पर उगते हैं, और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलसनुमा होती है, अर्थात जो बॉडी होती है वो रूट, लीफ और स्टेम के अंदर डिवाइड नहीं होती है। और इनकी क्लास हेपेटिकोप्सिडा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं, और इनको कॉमनली लिवर वर्ट के नाम से जाना जाता है। लिवर वर्ट का मतलब होता है कि जो इनका जो थैलस है वो लिवर के समान दो खंडों में डिवाइड होता है, और वर्ट का मतलब होता है स्मॉल प्लांट। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्डर मार्केंसियल्स। तो मार्केंसियल्स के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनका जो थैलस होता है वो डॉर्सोवेंट्रली डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। इसका मतलब है इसके अंदर दो सतह होती है, एक डॉर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस। इनकी फैमिली राउविलेसी फैमिली है, और इनका जो जीनस है वो पैलियोकाज़्मा है। सबसे पहले इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, पैलियोकाज़्मा एक कॉस्मोपॉलिटियन ब्रायोफाइट है जो पूरे विश्व में मिलता है। इसकी कुल 23 प्रजातियाँ होती हैं। भारत के अंदर इसकी कुल 11 प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनके अंदर कॉमनली पैलियोकाज़्मा एपेंडिकुलम, पैलियोकाज़्मा आर्टिकुलम, पैलियोकाज़्मा सिमिलेंसिस और पैलियोकाज़्मा इंटरमीडियम स्पीसीज प्रेजेंट होती है। इनमें से पैलियोकाज़्मा एपेंडिकुलम और पैलियोकाज़्मा इंटरमीडियम प्रजाति है जो राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं, जो पैलियोकाज़्मा जीनस के जो प्लांट्स होते हैं वो नम व छायादार जगहों पर उगते हैं, जहाँ पर जैसे कि चट्टानें, मृदा या दीवारों के ऊपर ये उगते हैं। ये आंशिक मरुद्भिद प्रकार के प्लांट्स होते हैं, यानी कि पार्शियली जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो समूह में उगते हैं। अब इनके गैमेटोफाइट की बात करते हैं। सबसे पहले इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो गैमेटोफाइट बड़े आकार का गहरे रंग का डॉर्सोवेंट्रली डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस होता है। इनके जो थैलस का आकार होता है वो 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। थैलस की जो पालियाँ होती हैं वो अंडाकार या प्रतिहृदयाकार प्रकार की होती हैं। अब आप इसके थैलस को देख सकते हैं। ये इसका थैलस है जो दो भागों में डिवाइड है। ये दो ब्रांच निकली हुई होती है, एक ही ब्रांच से दो ब्रांच बनती हैं, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो प्रतिहृदयाकार प्रकार की होती है। प्रतिहृदय प्रकार इस तरह से होता है, या प्रति अंडाकार प्रकार का इनका जो थैलस होता है। उसके बाद इनके थैलस के पृष्ठ सतह पर इनकी डॉर्सल सरफेस पर अनक्लियर्ड मिडरिब प्रेजेंट होती है। डॉर्सल सरफेस पर ही एयरपोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोजेक्टेड होते हैं, थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। डॉर्सल सरफेस पर ही जो मैच्योर थैलस है उस पर मेल और फीमेल रिसेप्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद थैलस की जो वेंट्रल सरफेस है पर मध्य सिरा क्षेत्र में यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, और ये राइजोइड्स दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्मूथ वॉल्ड, दूसरे होते हैं ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ वॉल्ड राइजोइड इस प्रकार के होते हैं, इस तरह से, और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड इस तरह से होते हैं। अब आप इसका डॉर्सल सरफेस का व्यू देख सकते हैं। इसके वेंट्रल सरफेस पर आप ये इसके राइजोइड्स देख सकते हैं। ये राइजोइड्स हैं और ये स्केल्स निकले हुए हैं। यहाँ पर एपेंडिकुलेटेड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। मध्य सिरा के दोनों तरफ सल्कों की एक एक लेयर प्रेजेंट होती है जो एक उसके मोटे उपांग युक्त एपेंडिकुलेटेड से घिरी होती है। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्केल्स हैं और ये राइजोइड्स प्रेजेंट है। ये राइजोइड्स हैं और ये छोटे छोटे स्केल्स हैं, और ये एक स्केल्स की स्ट्रक्चर है जो इससे ये आउटग्रोथ निकली हुई है। ये इसकी आउटग्रोथ है, ठीक है। और ये इसके थैलस है, ये मोनोसियस प्रकार का थैलस है, यानी कि एक ही थैलस पर दोनों मेल और फीमेल
इसके जन्नांग इसके ऊपर लगे हुए होते हैं और इसके अंदर जो मेल रिसेप्टिकल्स होते हैं वो घोड़े की नाल के आकार के होते हैं और फीमेल रिसेप्टिकल जो हैं सब एपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि शीर्ष से थोड़ा सा नीचे की तरफ मादा जन्नांग उपस्थित होता है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। थैलस स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा हुआ होता है, एक फोटोसिंथेटिक रीजन, दूसरा होता है स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में बात करते हैं। थैलस की ऊपरी सतह अनेक एयर चैम्बर की बनी होती है। ये एयर चैम्बर एक दूसरे से पटोयुक्त कोशिकाओं से अलग अलग रहते हैं और इन पटोयुक्त कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। ये एयर चैम्बर एपिडर्मिस पे एयर पोर्स के द्वारा खुलते हैं और ये उभरे हुए तारे की आकृति के दिखाई देते हैं। थैलस की पृष्ठ सतह की जो एपिडर्मिस है इन एयर पोर्स की वजह से डिसकंटिन्यू हो जाती है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये ऊपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है और ये पोर हैं और इनके अंदर एयर चैम्बर है। आप इसका बड़ा सा फोटो देख सकते हैं। ये इनका डायग्राम है, ये पोर हैं और ये इनके अंदर एयर चैम्बर हैं और ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है, ये स्केल्स हैं, ये राइजॉइड्स हैं और ये इसका स्टोरेज रीजन है और ये इनका फोटोसिंथेटिक रीजन है। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इनके अंदर जो सेल्स हैं, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, अलग अलग है। ये इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और ये पोर्स ऊपर एपिडर्मिस पर खुलते हैं और इसके नीचे वाली जो है ये स्टोरेज रीजन है, ये वाला, और ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है जिससे राइजॉइड और स्केल्स निकलते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टोरेज रीजन की। फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे पैरेन्काइमेटस स्टोरेज रीजन प्रेजेंट होता है। इसकी सेल्स पतली भित्ति युक्त होती है और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इन सेल्स के अंदर स्टार्च और ऑयल डस्ट के रूप में फूड स्टोर रहता है और स्टोरेज रीजन की सबसे निचली परत लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन। अब इनका जो रिप्रोडक्शन है, पैलियोकाजमा के अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहली मेथड है बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट, पुराने भागों की मृत्यु और क्षय के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो थैलस के पुराने भाग हैं, मृत और गलते हुए, जहाँ से डाइकोटोमियसली पॉइंट होता है वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं और इस तरह से दो ब्रांचें अलग अलग हो जाती हैं। आपने इस तरह से होता है इनका थैलस और ये पार्ट गलता हुआ यहाँ तक आ जाता है और ये दो थैलस अलग अलग हो जाते हैं और नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा होता है बाई एडवेंटिशियस ब्रांच, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा थैलस के शीर्ष खांच एपिकल नोच के निकट मध्य सिरा क्षेत्र में एक एडवेंटिशियस ब्रांच का निर्माण हो जाता है जो कुछ समय बाद मेन प्लांट से अलग होकर नए थैलस को जन्म देती है। अब बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसके अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।